जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल पर। दरअसल दर्शकों, आप में से कौन ऐसा होगा जिसने बागेश्वर धाम सरकार के बारे में नहीं सुना होगा, जिसने श्री धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, वही धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी कथाओं के चर्चे तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, जो अपने भक्ति भाव से अपने भक्तों को अपनी कथाओं के रस में, अपने भजन के रस में डुबो कर रखते हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री। दरअसल आपको तो ये पता ही होगा कि जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है, किसी को अपने मार्ग पर चलाता है, तो आम सी बात है उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं और वही विरोधी कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जो उनके भक्तों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ऐसी ही हरकत जनता के सामने आई है। जी, उसमें क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें श्री धीरेन्द्र शास्त्री किसी संत को गले लगाकर खड़े हैं, लेकिन उस तस्वीर को लोगों ने इतना वायरल कर दिया। और इतना आखिर क्यों वायरल हुआ, चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि उस तस्वीर को ऐसे एडिट कर रखा है और उस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी लड़की को, किसी महिला को गले लगाकर खड़े हों। जी हाँ, ऐसी ही एडिट उसमें कर रखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों पहले मथुरा गए हुए थे। वहाँ पर राधा रानी का एक सत्संग होना था, जहाँ पर सभी संतों को आना था और वहीं पर संत विनोद बरसाने वाले भी मौजूद थे और वहीं पर भी देवकी नंदन जी भी मौजूद थे। दरअसल जिस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि वो लड़की को गले लगा रहे हैं, लेकिन वो लड़की नहीं, खुद विनोद बरसाना वाले जी थे। लेकिन वही बात है कि विरोधियों को तो सिर्फ मौका चाहिए कि कैसे हम ऐसे संतों पर, ऐसे महान व्यक्ति पर कीचड़ उछालें। मथुरा में उस राधा रानी सत्संग में काफ़ी संत भी आए थे और भक्त भी आए थे, जिन्होंने उस भक्ति रस को बड़े ही भक्ति भाव से ग्रहण करा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की अनेक तस्वीरें थी, और भी तस्वीरें थी, ये ही नहीं केवल, उन्होंने और भी तस्वीरें ली थी विनोद जी बरसाने वाले के साथ और भी संत के साथ। लेकिन आपको तो पता ही है, विधर्मी लोगों को तो सिर्फ मौका चाहिए कि कब वो ऐसे संतों के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा करें। दरअसल उनके विरोधियों की इतनी नफरत का कारण यह भी हो सकता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के बारे में आज तक कहते आए हैं और उनके विरोधियों को, जो अधर्मी होंगे, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होगी कि वो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं। तो इसीलिए उनको तो सिर्फ मौका चाहिए कि कैसे वो उनके बारे में कुछ अपशब्द, कुछ उल्टा सीधा बना पाए। लेकिन अफसोस, उनकी ये कोशिश नाकाम होती आई है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि उनके भक्तों को ये पता है कि वो कैसे हैं और ऐसे ही आगे भी उनकी ऐसी कोशिशें नाकाम होती रहेंगी। दरअसल दर्शकों, किसी संत के बारे में ऐसी गलत बातें फैलाना, ऐसी गलत अफवाह को फैलाना भी तो एक बुरा काम ही है। जो व्यक्ति लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाता है, जो व्यक्ति लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाता है, आखिर उसके बारे में ऐसी अफवाह लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। धन्यवाद।